हाय एवरीवन, वेलकम सोल ऑन इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म चंडीगढ़। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व के बारे में डिस्कस किया था और मैंने आपको ये बोला था कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर्व समझने के बाद कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की मेथड्स को हम देखेंगे कौन कौन से पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड हैं। सो आज उन्हीं मेथड्स को लेकर मैं आया हूँ यहाँ पे। फर्स्ट मेथड हमारे पास है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड करते कैसे हैं, कौन कौन से मेथड्स हमारे पास है, कौन सी सिटी लाइक यंग सिटी, मीडियम सिटी या वेरी ओल्ड सिटी, किस सिटी में आप कौन सा मेथड अडोप्ट करेंगे, दैट ऑल वी ऑल आर डूइंग डिस्कस हेयर। सो फर्स्ट मेथड वी हैव अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड क्या है पहले इसके बारे में समझते हैं। ये एक मेथड है, एक थ्योरी है। इस मेथड में क्या बोला गया है कि जब भी आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करेंगे तो आपको एक चीज़ हमेशा एज्यूम करके चलनी है, और आप जो यहाँ पे एज्यूम करेंगे, जो आप यहाँ पे एज्यूम करोगे तो यहाँ पे बोला गया है आपको एज्यूम करना है dp/dt इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। आपको ये पैरामीटर कॉन्स्टेंट करना है, ये एज्यूम करना है। तो ये आप जब भी इस मेथड को यूज़ करते हो, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, जिसके बेसिस पे आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने वाले हो, तो इस मेथड में बोला गया है कि आप dp/dt को क्या करो, कॉन्स्टेंट एज्यूम कर लो। ठीक है, पहली बात समझ आती है कि इस बात का मतलब क्या है। अभी हम एक क्वेश्चन लगाएंगे, क्वेश्चन से समझ जाओगे इस बात का मतलब क्या है। थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। जैसे सपोज दैट मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे पास लास्ट ईयर की पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन 1970 की पॉपुलेशन 20,000, ऑल पॉपुलेशन आर इन थाउजेंड्स। 1980 में पॉपुलेशन है 40,000, 1990 की पॉपुलेशन है 70,000 एंड 2000 की पॉपुलेशन है 90,000। आप लोगों को फोरकास्ट करनी है पॉपुलेशन 2010 एंड 2020 की। सो जब आप ये बात कर रहे हैं तो आप लोग ये इस मेथड के हिसाब से, अगर आप अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज़ कर रहे हो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करने के लिए, तो इसमें क्या बोला है कि dp/dt मस्ट बी कांस्टेंट। तो इस बात का मतलब ये है कि 2000 से 2010 जब पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा, 2000 से 2020 जब पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा, तो dp ऑलवेज कांस्टेंट। तो चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। dp/dt का मतलब क्या होगा, चेंज इन पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो 2000 से 2010 10 साल का गैप आया, तो फिर 2000 से 2010 से 2020 फिर से 10 साल का गैप आया। तो इस 10 ईयर के गैप में जितना भी पॉपुलेशन में चेंज आएगा, सेम चेंज यू विल ऑब्जर्व इन नेक्स्ट 10 ईयर गैप। तो फर्स्ट डेकेड एंड देन सेकंड डेकेड, हर डेकेड में इन एवरी डेकेड यू विल गेट द सेम चेंज इन पॉपुलेशन। सो इफ वी आर यूजिंग दिस मेथड dp/dt वी हैव टू कीप कांस्टेंट। dp/dt को हमको क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि इस मेथड में ये एज्यूम किया गया, सेकंड पॉइंट, दिस फर्स्ट एजम्पशन इज दिस, एंड द सेकंड क्या है, एन एवरेज इंक्रीज, हेयर वी कंसीडर an average increase of population over the present population, an average increase in population over the present population। इस मेथड में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, एन एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये पैरामीटर इंपॉर्टेंट है कि जब हम इस मेथड को इस मेथड को यूज कर रहे हैं, तो इस मेथड में आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है। हेयर एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज बीइंग कंसीडर्ड ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन। आज शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी है, मान लो P0 है, प्रेजेंट पॉपुलेशन को मैं क्या बोल रहा हूँ, P0 बोल रहा हूँ। तो P0 के ऊपर आप कितना कंसीडर करोगे, एवरेज इंक्रीज, और एवरेज इंक्रीज को हम डिफाइन कर रहे हैं सिंबल x बार से। तो अगर मेरे को पॉपुलेशन कैलकुलेट करनी है सपोज दैट P1 की, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन है P0 में मैं कितना ऐड कर दूंगा, एवरेज इंक्रीज। तो ये हमारे पास ऐसे पॉपुलेशन फोरकास्ट की जाएगी इस मेथड की हेल्प से। तो प्रेजेंट पॉपुलेशन पे आपने कितना इंक्रीज किया है, एवरेज इंक्रीज। हेयर वी कंसीडर एन एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन। बस इतनी सी बात है। पहली बात इसने क्या बोली, dp/dt को कांस्टेंट रखो, वो समझ आ गया है। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि जब भी आप पॉपुलेशन फोरकास्टिंग करोगे, टू फोरकास्ट दी, यहाँ पे मैं कंप्लीट करूँ अगर इस लाइन को, हेयर वी कंसीडर एन एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ओवर द प्रेजेंट पॉपुलेशन टू फोरकास्ट द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए आप लोग ये काम करोगे। अब पॉपुलेशन को फोरकास्ट आप करना चाहते हैं, पॉपुलेशन को फोरकास्ट करने के लिए आपने कंसीडर करना है एवरेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है P0, आपने कितना इंक्रीज कर लिया, एवरेज इंक्रीज, तो आपको P1 मिल गया। फिर सिमिलरली मान लो आप P2 निकालना चाहते हैं,
सपोज दैट कि आप P2 कैलकुलेट करना चाहते हैं, पॉपुलेशन P2, तो P2 के लिए बच्चे प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, P1 हो जाएगी। तो आप P1 पे कितना इंक्रीज करोगे, एवरेज इंक्रीज। तो एवरेज इंक्रीज आपने यहाँ पे लिख दिया है। अगर मैं P1 की वैल्यू यहाँ से उठाऊं और यहाँ पे पुट अप करूं, देन वी हैव P1 की वैल्यू P0 प्लस एक्स बार, और इनिशियल हमारे पास एक्स बार यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है P0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार, दैट विल गिव यू P2 वैल्यू। वो आपको क्या वैल्यू दे देगा, P2। P2 इज इक्वल्स टू P0 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार। सिमिलरली अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप Pn की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा, और Pn दैट विल बी इक्वल्स टू P0 प्लस एन एक्स बार, तो आप सिमिलरली यहाँ से Pn भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर P0 प्रेजेंट पॉपुलेशन थी और P2 यानी पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेकेड्स, तो प्रेजेंट पॉपुलेशन और जब आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है आफ्टर 2 डेकेड्स, तो टाइम डिफरेंस जो है 2 डेकेड्स है, दैट्स व्हाई 2 इज रिटन हियर। यहां पर आपको पॉपुलेशन फोरकास्ट करनी है आफ्टर n डेकेड्स और प्रेजेंट पॉपुलेशन यू हैव P0, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर n वैल्यू। So in the question n can be anything, okay, 1 decades, 2 decades, 3 decades, whatever, तो n तो कोई भी हो सकता है। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर चलूँ, तो आपके पास एक क्वेश्चन है, आपके पास जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगी वो कौन सी कंसीडर की जाएगी, लास्ट नॉन डेकेड्स की। हमेशा याद रखिएगा जब भी मैं प्रेजेंट पॉपुलेशन की बात करता हूँ कि आज शहर की पॉपुलेशन कितनी है, तो डाटा के हिसाब से कैसे बताएंगे कौन सी पॉपुलेशन प्रेजेंट होगी, जो लास्ट पॉपुलेशन आपको पता है दैट विल बी कंसीडर्ड एज प्रेजेंट पॉपुलेशन। कि 2000 में आपको पता है कि पॉपुलेशन 90,000 है, 2010 में कितनी हो जाएगी, 2020 में कितनी हो जाएगी, तो 2010 में फोरकास्ट करनी है, 2020 की फोरकास्टिंग करनी है, तो इसका मतलब इन दोनों डेकेड्स की फोरकास्टिंग के लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या कंसीडर होगी, 90। सो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे 90। सो P0 विल बी इक्वल्स टू द पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डेकेड्स, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डेकेड्स, पॉपुलेशन ऑफ लास्ट नॉन डेकेड्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास P0। अब इस मेथड में पहले हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस मेथड को सोल्व करने के लिए फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो मैंने पहले क्या कैलकुलेट करना है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तो पहले हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैसे बताओगे, 1970 में पॉपुलेशन थी 20,000 एंड इन 1980 पॉपुलेशन इज 40,000। सो 20 to 40 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, 40 माइनस 20 दैट इज 20,000। तो सारी वैल्यूज 1000 में है, तो मैं सिंपलिसिटी के लिए के ऊपर लिख देता हूँ, के यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब सारी वैल्यूज हमारी 1000 में आएंगी। 1980 में पॉपुलेशन है शहर की 40,000 एंड इन 1990 पॉपुलेशन इज 70,000। सो अगेन देयर इज अ इंक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन इज 70 माइनस 40 दैट कम्स आउट टू बी 30,000। कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा। देन आफ्टर दैट 70 to 90 अगेन पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड एंड increase in population comes out to be 90 minus 70 that is equals to 20। so हमने किया क्या, हमने पॉपुलेशन की इंक्रीज कैलकुलेशन किया कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हुआ है। लास्ट डाटा से लास्ट नॉन डेकेड्स के डाटा हमारे पास है, इनमें हमने चेक किया कि कितना इंक्रीज हुआ। तो पहली वाली पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई इसको हमने x1 मान लिया, इसको हमने x2 मान लिया, इसको हमने x3 मान लिया। तो हमारे पास 3 इंक्रीज इन पॉपुलेशन यहाँ पे आए हैं। हमें क्वेश्चन में 2010 की पॉपुलेशन निकालनी है, और अगर मैं 2010 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो इसके लिए प्रेजेंट पॉपुलेशन हो जाएगी 2000 की प्लस एक्स बार, और यहाँ पे 2000 से 2010 यानी 1 डेकेड है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 मल्टीप्लाई एक्स बार दैट इज एक्स बार। तो 2000 की पॉपुलेशन तो 90 है, बोलो एक्स बार क्या है, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन आप कैलकुलेट करोगे, जस्ट अरिथमेटिक मीन कंसीडर कीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं अरिथमेटिक मीन कंसीडर करूँ तो 20 प्लस 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना हो जाएगा, 50 और 20 70, 20 30 50 50 20 30 50 50 और 20 70, 70 बाई 3, तो दैट इज 70 डिवाइड बाई 3। तो 70 बाई 3 लिख लो, या आप इसको डेसिमल में भी वैल्यू पुटअप कर सकते हो। तो 2010 की जो पॉपुलेशन हो जाएगी दैट विल बी पॉपुलेशन ऑफ 2000 विच इज 90 प्लस 70 डिवाइड बाई 3। तो इसको सोल्व करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब ये जो फाइनल आंसर आएगा आप उसको फर्दर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 से पॉपुलेशन को बताने के लिए।
अगर इन टर्म्स ऑफ 1000 बताना है तो आप 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर फाइनल पॉपुलेशन पूछेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए इन थाउजेंड्स वैल्यू लिखी हुई है, तो एक्चुअली में वैल्यू 20,000 थी, तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम ये ट्रिक्स लगा लेते हैं। सिमिलरली पॉपुलेशन आपको निकालनी है 2020 की, सो पॉपुलेशन ऑफ 2020 यू कैन कैलकुलेट 2010 की पॉपुलेशन या तो आप यहाँ से निकाल दो या डायरेक्टली आप 2000 से चलो। 2000 की पॉपुलेशन पता है प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बार। ये 2 टाइम्स क्यों? क्योंकि डेकेड्स 2020 और 2000 के बीच में 2 है, तो इसलिए हमने 2 लिखा है यहाँ पे। तो 2000 की पॉपुलेशन 90 है प्लस 2 मल्टीप्लाई ऑफ एक्स बार की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं 70/3। सो इसको सोल्व करके जो हमारा आंसर आएगा दैट इज आवर फाइनल आंसर। तो ये सिंपल बेसिक मेथड है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को अगर मैं समझूं, यहाँ पे रिजल्ट इसके चेक करूं, तो अभी हम कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड है, जैसे हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड है, जैसे हमारे पास डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है। तो अलग अलग मेथड्स हमारे पास है जिससे कि हम पॉपुलेशन फोरकास्टिंग कर सकते हैं। बट अगर मैं इस अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड को स्टडी करूं तो इन सभी मेथड्स को कंपेयर करके ये कंक्लूजन मेरे को मिलता है कि ये जो फोरकास्ट करता है पॉपुलेशन, ये बहुत कम वैल्यू देता है। अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से अगर मैं पॉपुलेशन फोरकास्ट करूं तो मेरे को बहुत कम वैल्यू मिलती है, वेरी लोएस्ट पॉपुलेशन देखने को मिलती है। इन द सेम वे अगर मैं जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड कंसीडर करूं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड से भी सॉल्यूशन बताऊंगा कैसे सोल्व करते हैं, तो जियोमेट्रिक इंक्रीज मेथड को अगर मैं समझूं वहां पे, तो वहां पे मेरे को वैल्यूज जो मिलती है वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन फोरकास्टिंग की मिलती है। तो अगर पॉपुलेशन फोरकास्टिंग आप लोग कर रहे हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से, तो आप लोगों को वैल्यू मिलेगी सबसे कम। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन देता है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। हैंस ये मेथड हम उन सिटी के लिए यूज करते हैं जिन सिटीज में फ्यूचर पॉपुलेशन, या हम ये बोल सकते हैं कि हम ये मेथड उस जगह पे मोस्टली सुटेबल हो जाता है जहां पे फ्यूचर एक्सपेंशन ना हो, जहां पे हमें लगता है कि आने वाले सालों में पॉपुलेशन इस जगह की क्या हो रही है, या रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा हो। तो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जिन सिटीज में डिक्रीज करता है, उन सिटीज के लिए हम ये मेथड अडॉप्ट कर लेते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। और वो सिटीज कौन सी होती है? हमारी वेरी ओल्ड सिटीज होती हैं। तो इन द केस ऑफ वेरी ओल्ड सिटीज हम यूज करते हैं अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और क्वेश्चन में अगर ये बोला गया है कि वेरी ओल्ड सिटीज में आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करोगे, देन यू विल गो फॉर अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई कमेंट करना हो, आपको किसी भी टॉपिक को रिलेटेड कोई कमेंट करना हो, या कोई भी टॉपिक आपको लगता है कि सर ये टॉपिक हमें समझाओ, ये पढ़ाओ, तो जो भी आप टॉपिक के बारे में बताएंगे हम वो टॉपिक आपके सामने लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।